मैं आपसे कुछ ऐसा बोलने वाला हूं जो आपको अच्छा नहीं लगेगा। आपको इनफैक्ट लगेगा कि झूठ है। आपको लगेगा कि मैं आपसे मजाक कर रहा हूं, आपको लगेगा कि मैं आपकी तौहीन कर रहा हूं, लेकिन ये है सच, एक कड़वा सच, इस देश का सच। इस देश में आप जितने ज्यादा पढ़े लिखे हैं, उतनी ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आप बेरोजगार हैं। फिर से बताऊंगा, आप जितना इस देश में पढ़े लिखे हैं, उतनी ही ज्यादा चांसेस हैं कि आप इस देश में बेरोजगार हैं। देश का टोटल अनएम्प्लॉयमेंट दर, बेरोजगारी का दर करीब 3% है। ग्रेजुएट्स का बेरोजगारी का दर, अनएम्प्लॉयमेंट रेट 13%। इनफैक्ट वो लोग जो अनपढ़ हैं, पढ़ नहीं सकते, लिख नहीं सकते, उनकी बेरोजगारी का दर 0% है। हर एक अनपढ़ इंसान इस देश में किसी ना किसी काम में लगा हुआ है, लेकिन ग्रेजुएट्स जो है वो अनफॉर्चुनेटली बेरोजगार है। इस वीडियो का कारण बहुत सिंपल है। मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं कि अगर आप एक ग्रेजुएट हैं तो आप आलसी हैं, आपकी गलती है, आप कुछ नहीं कर पाए हैं। मैं इनफैक्ट इस वीडियो के थ्रू ये समझाना चाहता हूं कि ये क्यों हो रहा है, ये दिखाना चाहता हूं कि उसकी वजह से आपकी जिंदगी में क्या फर्क पड़ता है, एंड मोर इंपॉर्टेंटली, अगर आप अपने आप को इस स्थिति में नहीं पाना चाहते तो क्या बदल सकते हैं। सबसे पहले इस 13% नंबर को समझने की कोशिश करते हैं। ये 13% जो है ये एवरेज है पूरे देश का फॉर ग्रेजुएट्स। जैसे ही आप इसको एज या उम्र से बांटना शुरू करते हैं तो चीजें और थोड़ी सी गंभीर, डरावनी हो जाती है। अगर हम सिर्फ अर्ली 20s की बात करेंगे तो यंग ग्रेजुएट्स जो होंगे, अर्ली वर्किंग प्रोफेशनल्स जो हैं, यहां अनएम्प्लॉयमेंट का दर करीब 30-32%। इनफैक्ट 85%, 85% ऑफ ऑल इंडियाज अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स आर लेस देन 30 years of age। तो थैंकफुली ये एक ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो आपकी जिंदगी भर आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। ये प्रॉब्लम आपके करियर के शुरुआती सालों की प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि हमारे देश में हर साल करीब 5 मिलियन ग्रेजुएट निकल के आ रहे हैं। किसी भी एक साल में हम टिपिकली 2, 2.5, 3 मिलियन जॉब्स क्रिएट कर पाते हैं। मतलब इन सारे ग्रेजुएट्स के लिए जॉब्स काफी नहीं है। तो अगर आप हर साल इस 2 मिलियन ऑन एन एवरेज का डेफिसिट लेके चलेंगे तो कुछ 3-4 सालों में ये डेफिसिट 6, 8, 10 मिलियन के आसपास हो जाएगा, विच इज मोस्ट ऑफ द अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री। एंड देन इट बिकम स्केरियर कि आप बोलेंगे कि यार एक और डिग्री ले लेते हैं, फिर उससे हम एम्प्लॉयबल हो जाएंगे। लेकिन नहीं, पोस्ट ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट इज एक्चुअली हायर देन अंडर ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन आप पूछेंगे यार अंकुर, ऐसे कैसे हो सकता है कि जो लोग अनपढ़ हैं, जो पढ़ना नहीं जानते, लिखना नहीं जानते, वो हर एक इंसान एम्प्लॉयड है? फ्रैंकली बोलूं तो इसका जवाब शायद आपको अच्छा नहीं लगेगा। द सिंपल रीजन इज कि उनके पास ऑप्शन नहीं है। उनके पास ना वो मैं जिंदगी में क्या करूं, कैसे करूं, वो ऑप्शन नहीं है। उनके पास कोई माँ बाप नहीं है जो उनकी जिंदगी फंड कर सकते हैं। उनके पास कोई जमा पूंजी नहीं है जिसके ऊपर वो रह सकते हैं। उनको हर रोज अपनी जिंदगी में कमाना पड़ता है, तो वो कोई भी काम ले लेते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सारे लोग सरकारी अफसर हैं, सारे लोग बहुत बढ़िया से ऑफिस में एसी में बैठ के काम कर रहे हैं। नहीं, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि वो अनपढ़ इंसान एक ओला उबर ड्राइवर, एक जोमेटो स्विगी का डिलीवरी इंसान है, एक ऑफिस में रनर है। इट इज पॉसिबल कि वो एक गार्ड है। इट इज पॉसिबल कि वो एक बस कंडक्टर है। दे आर एम्प्लॉयड, दे आर परहैप्स गेटिंग अ प्रिडिक्टेबल सैलरी या एक दिहाड़ी की सैलरी, बट उनको एक इनकम मिल रही है क्योंकि वो इनकम उनके लिए जरूरी है। उनका एक भी जिंदगी का एक भी दिन बिना पैसे के नहीं चल सकता। They don't have a concept of an option, of a fallback, of a cushion, जो बहुत सारे ग्रेजुएट्स के पास है। जस्ट द फैक्ट कि आप एक कॉलेज गए, जस्ट द फैक्ट कि आप अपनी पढ़ाई में इन्वेस्ट कर पाए, शोज कि आपके परिवार में कोई तो है जिसने बोला कि पढ़ाई जरूरी है। आपके पास एक ऑप्शन थी, आपके पास जिंदगी में कुछ जरिया था पैसे इन्वेस्ट करने का, ताकि उसके बाद एक कमाई मिल पाए, जो उन लोगों के पास नहीं है। तो जब बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि यार आई फील स्टक इन लाइफ, दोस्त, वो स्टक नहीं है। आप कंफ्यूज नहीं है। आपके पास इतने सारे ऑप्शन है कि एक कंफ्यूजन एक प्रिविलेज है। आपके पास एक चॉइस है कंफ्यूज होने की, क्योंकि अगर आप कोने में फंसे हुए चूहे के माफिक होते जिसके पास कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि सामने एक बड़ी सी बिल्ली खड़ी हुई है, एंड यू हैव ओनली वन चांस टू एस्केप फ्रॉम हर एंड सेव योर लाइफ, आप अपना पूरा
उस पे दाव पे लगा देंगे। आप ये नहीं बोलेंगे मेरे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं कि मैं कंफ्यूज्ड हूं, मैं क्या करूं लाइफ में, एमबीए करूं या एंटरप्रेन्योरशिप करूं या यूपीएससी के लिए बैठ जाऊं या आरबीआई का ऑफिस एग्जाम दे दूं या कुछ और कर लूं, बाहर चले जाऊं। ऑल ऑफ दीज आर बिकॉज यू हैव ऑप्शंस, यू हैव चॉइसेस। अब मैं आपको धिक्कार नहीं रहा हूं, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि ये आपकी गलती है, मैं ये बोल रहा हूं कि इस सच से भागिए मत। ये सच हम सबका सच है। मैं अक्सर अपने बच्चे को ये बोलता हूं कि तुम पैसे में पैदा हुए थे, मैं तुमसे ये सारी सहूलियत खींचना नहीं चाहता। मैं ये नहीं बोलना चाहता कि जाओ और देखो कि सब्जी तरकारी का क्या दाम है, बसों में झुलसना क्या होता है, नहीं। पर मैं ये जरूर चाहता हूं कि तुम अपने प्रिविलेज को कभी नकारो मत। कभी भी गाड़ी में जब तुम बैठे हो और अपने 400 रुपए की कोल्ड कॉफी पी रहे हो फ्रॉम स्टारबक्स और खिड़की पे कोई खटखटा के तुमसे पैसे मांगे, तो तुम्हारे जहन में एक भी क्षण ये नहीं आना चाहिए कि भाई अगर तू मेहनत कर लेना जिंदगी में तो तेरी लाइफ बदल सकती है और तू यहां बैठ सकता है, क्योंकि तुमने घंटा मेहनत करी है यहां आने के लिए। ये सब तुम्हारे माँ बाप का किया है, तो क्षण भर के लिए कभी ये मत सोचना कि किसी का सक्सेस सिर्फ मेहनत से आता है और किसी की गरीबी सिर्फ आलसी होने से होती है। किस्मत भी कुछ होती है। और जब तक तुम इस चीज को अपने जहन में लेके चलोगे, तुम विनम्रता से पेश आओगे। तुम्हें हमेशा ये एहसास होगा कि तुम्हारी जड़ जो है वो बहुत रिसेंट ही इस जमीन में जड़ी है और तुमने तो इसके बारे में कुछ किया भी नहीं है। तुम तो बस एक फ्रूट निकल आए जिसकी पूरी मेहनत, जड़ें, शाखाएं, सब कुछ बरसों से किसी और ने ही मेहनत करके बनाई है। दैट्स द सेम थिंग आई वांट यू टू टेक अवे। नाउ व्हेन आई स्टार्टेड लुकिंग इनटू द डेटा कि यार ऐसा कैसे है कि इतने सारे ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयड हैं, देयर वर टू थिंग्स दैट इमर्ज्ड। नंबर एक, गवर्नमेंट जॉब्स। गवर्नमेंट जॉब्स ना सालों ले जाती है एंड इट इज रियली हार्ड टू गेट इन। यूपीएससी सबसे बड़ा कल्प्रिट है। व्हेन आई से कल्प्रिट, आई डोंट मीन कि एग्जाम गलत है। ऑफ कोर्स द कंट्री नीड्स इट एंड द फाइनेस्ट ऑफिसर्स कम फ्रॉम देयर। लेकिन ये भी सच है कि यार 10 से 11 लोग रजिस्टर करते हैं, 5 लाख 6 लाख लोग बैठते हैं, 1000 का दाखिला होता है, उसमें से यूपीएससी 180 होते हैं, आईएएस सॉरी 180 होते हैं। तो आसान तो नहीं है। एंड ऐसा भी नहीं है कि अगर आप बहुत ही इंटेलिजेंट है तो आपका डेफिनेटली गारंटीड है। क्यों? क्योंकि ये इतना क्लोज और इतना टाइट कंपटीशन है कि आप शायद सबसे स्मार्ट होते हुए भी इसको क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो 1 साल लग गया, 2 साल लग गया, 3 साल लग गया, एंड द क्लोजर यू गेट the more you want to do it again. So years and years go by where you have not worked. आपने सिर्फ एग्जाम की तैयारी करी है, वो एग्जाम आपकी किस्मत या जो भी बोल दीजिए आप क्लियर नहीं कर पाए। 27 साल के हो चुके हैं, या अगर आप किसी कोटे में हैं तो 30-31 साल के हो चुके हैं एंड यू हैव नथिंग टू शो। मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों से बात कर चुका हूं जो 27 साल तक पहुंच चुके हैं, उन्होंने जिंदगी में कभी एक नौकरी भी नहीं करी है, खुद का कभी पैसा नहीं कमाया है, परसों से सिर्फ एग्जाम क्लियर करने की लत में लगे हुए हैं। दे कुडंट डू इट, अटेम्प्ट सारे खत्म हो चुके हैं एंड दे हैव टू स्टार्ट देयर लाइफ नाउ। कौन लेगा उनको नौकरी? क्या स्किल्स दिखाएंगे वो? क्या बताएंगे कि वो 5 साल तक कर रहे थे? एंड ये तो सिर्फ यूपीएससी की कहानी नहीं है, आप किसी भी सरकारी एग्जाम को ले लीजिए। एंड द सेकंड थिंग दैट हैपेंस इंटरेस्टिंगली इज, क्योंकि ग्रेजुएट्स ने अपना वक्त बिताया है, अपने पैसे बिताए हैं, दे डोंट एक्सेप्ट एनी जॉब दैट कम्स देयर वे। तो वो जो अनपढ़ लोग हैं ना, जिनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, उनको तो रोजमर्रा की जिंदगी कमानी है और वो पैसे कमाने ही पड़ेंगे, चाहे जो भी जॉब उनको लेनी पड़े। ग्रेजुएट्स बोलेंगे नहीं यार, हम ये जॉब नहीं करेंगे क्योंकि हमने तो डिग्री पाई है। एंड दे आर नॉट एंटायरली रॉन्ग, द सिस्टम हैज फेल्ड देम, और उस सिस्टम के फेलियर के तहत वो अपने आप को बेरोजगार रखने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक उनके दर्जे से कम की नौकरी नहीं करने के लिए। एंड दैट्स व्हाई यू विल सी कि मोस्ट ग्रेजुएट्स विल नॉट टेक अप द जॉब्स जो वो लोग ले लेते हैं जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। एंड देन द थर्ड थिंग दैट हैज हैपेंड रिसेंटली इन द लास्ट 3 to 4 years, AI ने पूरी एम्प्लॉयबिलिटी की गेम बदल दी है। There was a survey done and business leaders across the world, not just India, उनसे पूछा गया कि आपके लिए AI कितना जरूरी है। तो अगर 2 लोग हैं, एक जिसके पास कम एक्सपीरियंस है लेकिन AI स्किल्स है, दूसरा जिसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है लेकिन AI स्किल्स नहीं है, दोनों में से आप कौन प्रेफर करेंगे? Majority preferred the ones with low experience but AI skills. In fact, the highest percentage was from India. 71% business leaders ने ये बोला कम एक्सपीरियंस लेकिन AI स्किल्स हमारे लिए ज्यादा अच्छा है। ज्यादा एक्सपीरियंस कम AI स्किल्स नहीं चलेगा। ये ना इस देश में पहली बार हो रहा है दोस्तों, पहली बार कोई ये बोल रहा है कि हमें कम एक्सपीरियंस चलेगा, क्योंकि
आज तक हर एक फ्रेशर जॉब में भी 2 साल का एक्सपीरियंस मैंडेटरी था। अब पहली बार कंपनीज बोल रही हैं तो एआई स्किल्स चाहिए हमें चाहिए एक ऐसा इंसान जो सिर्फ चैट जीपीटी, क्लॉड, परप्लेक्सिटी, जेमिनी से बात करना जानता है, वो नहीं, इस इंडस्ट्री में एआई कैसे यूज होता है वो जानता है, डिजिटल मार्केटिंग में एआई कैसे यूज होता है वो जानता है, वीडियो एडिटिंग में एआई कैसे यूज होता है वो जानता है, डेटा एनालिटिक्स में एआई कैसे यूज होता है वो जानता है, कोडिंग में एआई कैसे यूज होता है वो जानता है। दे कैन यूज टेक्नोलॉजी टू गेट देयर वर्क डन फास्टर, बेटर, चीपर। हमें वो लोग चाहिए। फर्क नहीं पड़ता कि वो कितने एक्सपीरियंस के साथ है, क्योंकि अगर वो ये काम करना जानते हैं तो वो एक्सपीरियंस बहुत तेजी से एक्वायर कर लेंगे। लेकिन ये इतनी जल्दी सब कुछ हुआ है ना कि लोगों के पास वक्त ही नहीं रहा। इतने सारे ग्रेजुएट्स निकल चुके हैं जिनके पास एआई की कोई स्किल नहीं है। उस इंसान को नौकरी मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है, क्योंकि कंपनीज डोंट वांट एआई ऑपरेटर्स, दे वांट एआई टू बी यूज्ड बाय अ ह्यूमन टू मेक द ह्यूमन मोर इंटेलिजेंट। तो अब ये सारी चीज आपको क्या बता रही है? नंबर 1, आपकी डिग्री ना गारंटी नहीं रही। इनफैक्ट एक तरीके से आपकी डिग्री आपका श्राप बन चुका है, क्योंकि ये डिग्री आपको रोकेगा टू गेट एनी जॉब। आपको एक तख्त पे खड़ा कर देगा कि मैं इससे नीचे काम नहीं करूंगा। इट विल गिव यू द इंप्रेशन कि ये डिग्री ही काफी है, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। एंड डेटा ये बता रहा है कि दिस डिग्री कैन बी मोर ऑफ अ कर्स देन अ एडवांटेज। नंबर 2, अगर आप वाकई में किसी एग्जाम में पूरी शिद्दत के साथ काम करना चाहते हैं, प्लीज करिए, लेकिन एक डेडलाइन के साथ। अपनी पूरी जिंदगी दांव पे नहीं लगा सकते। आपको यूपीएससी के लिए तैयारी करनी है, करिए। बैंकिंग एग्जाम्स के लिए करनी है, करिए। स्टेट कमीशंस के लिए करना है, करिए। रेलवेज के लिए करना है, करिए। जो भी मन में आए, आपका हक बनता है करना। लेकिन अपने आप से ये वादा करिए कि यार अगर मैंने 1 बार, 2 बार, 3 बार अटेम्प्ट मार दिया और नहीं हुआ, तो मुझे अपनी जिंदगी आगे बढ़ानी है, क्योंकि ये 3-4 साल तो मैं दे दूंगा, लेकिन इन 3-4 साल मैंने अगर जिंदगी में कुछ और नहीं किया तो अगले के 30 साल मुश्किल हो जाएंगे। एंड तीसरी चीज, एआई स्किल्स बेइंतहा जरूरी हो चुके हैं। आप चाहे जिस भी फील्ड में हो, जरूरी नहीं है सिर्फ इंजीनियरिंग में, आप कॉमर्स ले लीजिए, आप ह्यूमैनिटीज ले लीजिए, आप मीडिया उठा लीजिए, आप आर्किटेक्चर उठा लीजिए, आप म्यूजिक उठा लीजिए, आप कंटेंट राइटिंग उठा लीजिए, हर एक फील्ड में एआई यूज होता है। एंड अगर आपके पास एक इंडस्ट्री या एक फील्ड का एक्सपीरियंस है प्लस एआई स्किल्स है, यू हैव अ पावरफुल मैच दैट मेक्स यू एम्प्लॉयबल। कमी नहीं है कहीं भी एआई स्किल्स एक्वायर करने की। वेबवेदा फिर फॉर एग्जांपल सब्सक्रिप्शन में हम आपको हर हफ्ते एक नया कोर्स देते हैं। ऑलरेडी कुछ 5-6 एआई के कोर्सेज हैं, एंड हर हफ्ते हम बेइंतहा कोर्सेज ऐड किए जा रहे हैं। 2000 रुपए साल की फीस है। इतना आप अपने कॉलेज में एक दिन में खर्च करते हैं, एंड उस 2000 रुपए साल में आपको अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज मिलेगा दैट विल बी देयर इन दैट 1 ईयर, प्लस एक कम्युनिटी, प्लस जॉब्स, प्लस एक 14 दिन का रिफंड पॉलिसी भी। तो ये रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है दोस्तों। अगर ये इन्वेस्टमेंट्स आप करने के लिए तैयार नहीं है, आप पीछे रह जाएंगे। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि वेबवेदा लीजिए, मैं आपको ये बोल रहा हूं कि उस चीज में इन्वेस्ट करिए जिससे आप एम्प्लॉयबल बनते हैं। ये मैं आपको दावे के साथ लिख के दे सकता हूं कि वेबवेदा इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू बी। इसलिए नहीं क्योंकि मैंने बनाया, इसलिए क्योंकि हम बहुत मेहनत करके सबसे उम्दा कोर्सेज आपके लिए सिलेक्ट करते हैं एंड उसको इनक्रेडिबली अफोर्डेबल बना चुके हैं। अगर आप 5.5 रुपए दिन के अपने ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है, फिर शायद आपको कोई नहीं बता सकता, क्योंकि इससे ज्यादा तो आप चाय और कॉफी पे हर रोज खर्च कर देते हैं। खुद पे क्यों नहीं करेंगे? द की इज टू नॉट लेट योर डिग्री डिक्टेट योर लाइफ। दुनिया डिग्री बेस्ड नहीं, स्किल बेस्ड होती जा रही है। एंड अगर आपकी डिग्री आपकी जिंदगी में आपको पीछे कर रही है, तो उस डिग्री का कोई फायदा नहीं। आपको अपने वो स्किल्स एक्वायर करने पड़ेंगे जो आपको आपकी जिंदगी में आगे ले जाएंगे। ये है अंकुर वारिकू का ऑफिशियल यूट्यूब करियर्स चैनल, और मैं हूं अंकुर वारिकू, साइनिंग ऑफ।